तो आशिक के लिए सबसे बढ़कर ही उसका महबूब होता है, उसे और किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सबसे ऊपर उसका महबूब होता है। तो अब मैं एक किस्सा, एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसकी है? कैस और लैला की, मजनू और लैला की। दरअसल कैस जो था मजनू का असल नाम था, उसका रियल नेम जो था वो कैस था। और ये जो लफ्ज़ है ना, मजनू और लैला, लैला और मजनू, ये अरबिक वर्ड्स हैं। मजनू निकला है मजनून से और लैला हुआ है लैला से। ये असल में मजनून और लैला ही थे। ये वो दरअसल फिर अरब से आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान तक पहुँचते पहुँचते लैला और मजनू हो गया। तो मजनून का मतलब होता है दीवाना, अ क्रेजी पर्सन, एक पागल इंसान। और लैला होती है रात, जो कि अब लैला हो चुके हैं। तो कहा जाता है मजनू जो था वो तबा ताबाइन में से था, ना हुआ तबा ताबाइन्स। सो दोज पीपल जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दीन की नॉलेज ली, उनसे सीखा, उनसे जाना, उनके कंपेनियंस को कहा जाता है सहाबाज। अब जिन्होंने सहाबा से सीखा, उनसे नॉलेज ली, उनसे जाना, उनको कहते हैं ताबाइन। अब जिन्होंने ताबाइन से जाना, ताबाइन से दीन सीखा, ताबाइन से नॉलेज ली, उन्हें कहते हैं तबा ताबाइन। तो मजनू तबा ताबाइन में से था जब वो कैस था। फिर तो इश्क हो गया। तो अब ना इख्तिलाफ चल रहा होता है खिलाफत के लिए मौला अली और हज़रत मुआविया के दरमियान। क्या कहानी थी क्या नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे, बस एक बेस बताना चाह रहा हूँ उस किस्से का, ताकि वो किस्सा अच्छे से समझ आ जाए। तो एक रोज़ मजनू कैस, तब वो कैस था, ऐसे सड़क के किनारे बैठा होता। तो वहाँ से मौला हसन जाते हैं। तो who मौला हसन? मौला हसन वॉज द ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड द सन ऑफ मौला अली एंड हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, द डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो मजनू बैठे होता है रास्ते में, कैस बैठा होता है। तो मौला अली पूछते हैं कि कैस तुझे क्या लगता है खलीफा किसे होना चाहिए, मेरे वालिद मौला अली को या अमीर मुआविया को, हज़रत मुआविया को? खलीफा इज़ द लीडर। तो मजनू आगे से जवाब देता है कि ना अली को तो ना मुआविया को। मौला हसन हैरान होते हैं कि मजनू ये तू क्या बोल रहा है, फिर किसको होना चाहिए? कि तू बोल रहा ना मेरे वालिद अली को होना चाहिए, ना हज़रत मुआविया को होना चाहिए, फिर किसको होना चाहिए? मजनू का जवाब आगे से पता है क्या होता है? लैला को, मेरी लैला को, हाय मेरी लैला को, मेरे महबूब को, चाहे फिर तुम्हारा महबूब कोई भी हो। मजनू का जैसे लैला थी, मेरी लैला को। मुझे क्या लेना अली से, मुझे क्या लेना मुआविया से, मेरा सारा लेना देना लैला से। तो असल में में सारा लेना देना ही उस ज़ात से है, अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खैर, मैं एक किस्से की बात कर रहा हूँ, मैं मजनू की बात कर रहा हूँ, अपनी या किसी और की नहीं। और अब ये जो किस्से कहानियाँ ये सच्ची हैं झूठी हैं, लोग क्या करते हैं इनकी ऑथेंटिसिटी के पीछे भागते हैं। भाई नहीं, ये सच है कि झूठ है। यहाँ पे कहानी यहाँ सच्ची है कि झूठी है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है जो इसके पीछे का मैसेज है, जो इसके पीछे की बात कही गई है कि मौला अली कितने बड़े फिगर हैं इस्लाम के। और इवन नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी बहुत इज़्ज़त व अज़मत अली की है ही ज़माने में। तो मजनू बोल रहा है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन खलीफा बने, मुझे लेना देना ही मेरी लैला से है। तो आशिक के लिए सबसे बढ़कर ही उसका महबूब होता है, उसे और किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सबसे ऊपर उसका महबूब होता है। अब कोई मुझे इधर बोले कि तूने भाई बेअदबी की है, तो बेअदबी नहीं। अगर तुम्हें किसी को ये बेअदबी लगती होगी तो उसे फिर वो बात ही समझ नहीं आई। तो यही एक तो बात है ना, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा इंशाल्लाह कि अगर मोहब्बत और शायरी हर किसी की समझ में आती, हर किसी के बस की बात होती ना, तो हर दूसरी गली में हीर रांझा लैला मजनू बैठे होते, और हर चौथी गली में गालिब मीर तकी मीर बैठे होते, अहमद फराज बैठे होते, फैज़ अहमद फैज़ बैठे होते। तो इश्क और मोहब्बत समझना और शायरी समझना एक वो खुदा का करम है उस शख्स पे जिसको समझ आ गई। लिखने वाले पे तो है ही खुदा का करम, और लेकिन जिसको समझ आ रही है उस पे भी खुदा का करम है।